आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में दमोह जिला प्रशासन द्वारा एक अनोखी पहल की गई। हर मंगलवार को आयोजित होने वाली कलेक्टर जन सुनवाई की कमान इस मंगलवार को पूरी तरह महिला अफसरों के हाथों में सौंपी गई। जन सुनवाई में महिला कर्मचारियों की ही ड्यूटी लगाई गई थी। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रविवार को होने के कारण प्रशासन ने इसे अलग और विशेष तरीके से मनाने का फैसला लिया। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देश पर 10 मार्च को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में पूरी व्यवस्था महिला अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा संभाली गई, जिसका नेतृत्व अपर कलेक्टर मीना मसराम ने किया। जिले भर से आने वाले शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए साथ में थी महिला अधिकारियों की पूरी टीम, जिन्होंने जनसुनवाई में फरियादियों की फरियाद सुनी और लोगों की शिकायतें हल भी की। खास बात यह रही कि जिन शिकायतों का समाधान मौके पर हो सकता था, वह समस्याएं हल भी की गई। सभी महिला अधिकारियों ने जन सुनवाई के अपने अनुभव इंडिया टाउन न्यूज संवाददाता इम्तियाज चिश्ती के साथ साझा किए। आइए सुनते हैं क्या कहा महिला अधिकारियों ने। नमस्कार, मैं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त हम जिला कलेक्ट्रेट परिसर में हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज दमोह कलेक्टर के द्वारा एक नया नवाचार किया। जो जन सुनवाई थी दरअसल वो तमाम महिलाओं ने की। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली जितनी भी जनता थी, सब ने अपनी फरियाद रखी है महिलाओं के सामने। महिला जो अधिकारी हैं उन्होंने ड्यूटी की और उन्होंने जन सुनवाई की। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा, शुभ नाम? मेरा नाम दिव्या पटेल है और मैं पीएचई विभाग से हूँ। आज आपने शिकायतें सुनी? जी, बहुत से ग्रामीण जन आए थे जो अपनी शिकायतों को लेकर आए और हमें बहुत अच्छा लगा उनकी शिकायतों का समाधान करने में। क्या है, वो हमसे अपने अनुभव और अपनी शिकायतों को साझा कर पाए और हमें भी इससे पता चला कि उनको क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, जिनका हम समाधान कर सकते हैं। अगर हम सक्षम हैं तो हम उसका जरूर समाधान करेंगे। जी। चिड़चिड़ापन तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। जी। तो अगर आगे चल के आपके वरिष्ठ अधिकारी अवसर देते हैं तो निभाएंगे? हम इसमें एकदम आगे रहेंगे और हम ये जरूर करना चाहेंगे। सुना आपने, अब जिले के मुखिया भी सुन लें कि टीम मजबूत है और आगे भी करना चाहती है। मैम, आपके पास भी कुछ आई होंगी शिकायतें? जी, यहाँ पे जो भी हुआ है वो महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के आयोजन पे किया गया है, जिसमें मेन संदेश जो था वो ये था कि सशक्त नारी, मतलब नारी शक्ति को लेके था, जिसमें हम लोगों ने 75% महिलाओं ने भी सहयोग किया है। आवेदन उनके भी आए हैं और उनकी तरफ से भी पूरा सहयोग किया गया है कि इस जनसुनवाई को सफल बनाया जाए, जिसमें ये जनसुनवाई सफल हो पाई है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के सारे आवेदक ने आके अपनी जनसुनवाई को पूर्ण करवाया गया। यहाँ आज हम लोग की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उसमें जनसुनवाई के लिए सभी की यहाँ पे आज ड्यूटी लगाई गई थी। तो आज यहाँ जितने भी लोग आए, जितने भी ग्रामीण जन आए, वो बहुत अच्छे से सब अपनी शिकायतें लेकर आए। जितनी हम महिला कर्मचारी थे सब उन्हें बहुत अच्छे से अटेंड किए, उनकी जो भी समस्याएं थी उन्हें सुना और उनको जो भी हो सकेगा सब अपने अपने डिपार्टमेंट से सब उनकी जितनी भी सहायता कर सकेंगे वो सभी लोग करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा मैम, पहला अवसर था क्या? मेरा तो पहला ही अवसर था, बड़ा ही अच्छा लगा और ये जो पहला अनुभव था ये बहुत अच्छा रहा। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय कलेक्टर महोदय जी को। नारियों ने अपनी शक्ति का जो प्रदर्शन किया है, समस्त महिला कर्मचारी अधिकारी सभी ने मिलकर आज की जन सुनवाई बड़े ही अच्छे तरीके से पूर्ण की। और मैंने जहां तक देखा है कि जितने भी हमारे आवेदक गण आए थे जो अपनी शिकायतें लेके आए हैं, वो लगभग संतुष्ट होकर ही हम लोगों से गए हैं। किसी को ऐसी कोई विशेष शिकायत नहीं समझ में आई। सभी महिला कर्मचारी और एडीएम मैडम ने जो जन सुनवाई की है मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो शिकायतें आई थी मेरे पास, इस दौरान कुछ परेशानी महसूस हुई? जब गांव के लोग आते हैं अपनी पीड़ा लेके या बार बार उनको रिपीट करना? हर जन सुनवाई में उपस्थित रहती हूँ तो मुझे तो आदत है। बहुत अच्छा अनुभव। तो वैसे मैं बैठती हूँ, 6 महीने से बैठ रही हूँ जन सुनवाई में, पर आज जो स्पेशल था तो इसमें मजा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ संक्षेपण बताएं आप, कैसा मतलब अनुभव रहा? कुछ एक आध पल
ऐसा जो याद हो रहा है? चारों तरफ महिलाओं को देखकर एक खुशी हो रही थी कि घर के काम निपटा के 11 बजे महिलाएं उपस्थित थी और मैडम थी। चारों तरफ अपनी छवि देख के बहुत खुश हुई। अपनी छवि देखकर बड़ा अच्छा लगा। चारों तरफ महिलाएं थी। एक महिला अभी तक आपने देखा होगा तमाम जिले के जिलाधीश के कार्यालय में तमाम अधिकारी पुरुष वर्ग रहता है, लेकिन ऐसा पहली बार था जब महिलाओं ने आम ग्रामीण की समस्या सुनी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब लोग आवेदन लेकर आए तो पहला आवेदन क्या था, हम आपसे जानना चाहेंगे। और मुझे पहला आवेदन याद तो नहीं है, पर जितने भी हमारे ग्रामीण आवेदक आए थे सभी ने हमारा बहुत सहयोग किया। सभी अधिकारी कर्मचारियों ने हमारा। आप लोगों के द्वारा क्या सहयोग किया गया? हम लोगों के द्वारा उनको जितना जल्दी हो सका हम लोगों ने आवेदन फीड किया, उनको अंदर जाने के लिए दिया, उनको टोकन फटाफट बांट दिए थे ताकि वो परेशान ना हो और जल्दी से जल्दी उनका निराकरण कर दिया जाए। कुल मिला के कहा जाए कि तमाम आज यहाँ पर महिला अधिकारी हैं, आज वो खुश हैं और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के जो आदेश का इन्होंने पालन किया है उसका भी एक अच्छा बेहतर अनुभव लिया। और सभी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों का धन्यवाद प्रेषित किया है कि आज उनको ये अवसर दिया है कि लोगों की समस्याएं सुनी है। अभी तक घर की समस्याएं थीं, लेकिन अब जिले की समस्याओं का निपटारा करने का अब इन्होंने अहद लिया है। इम्तियाज चिश्ती। ये हमारे माननीय जो आदरणीय कलेक्टर सर हैं जिला प्रशासन दमोह के, तो जिला प्रशासन दमोह के आदरणीय कलेक्टर सर ने 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, चूंकि 10 मार्च को मंगलवार जन सुनवाई का आयोजन होता है, तो इस पर सभी महिलाओं को एकत्रित किया था कि आप आइए और ग्रामीण जनों की समस्याओं को सुनिए। और उन्होंने ये करके एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। ये बहुत बड़ा नवाचार है, बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि महिलाएं सिर्फ घर का काम ही नहीं संभालती, ये ग्रामीण जनों की समस्याओं को सुनकर उन्हें समाधान करके और सारे काम करने में अग्रणी होती है। आज महिला को सशक्त करने के लिए और महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आज की जो जन सुनवाई है उसमें पूरे महिला अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे सुनवाई का काम कर रहे हैं। और जो सुनवाई में जो है महिलाओं की संख्या भी आज ज़्यादा है, तो लोग आ रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। लगभग कितनी महिला अधिकारी जन सुनवाई में शामिल हुए? इसमें 38 महिला अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। मुस्लिम बाहुल्य बुरहानपुर में पवित्र रमजान महीने की रौनक छाई हुई है। जी हां, इस बीच दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल यहां बहुत ही कम उम्र में मुस्लिम बच्चे भी रोजे रख रहे हैं। इस पाक महीने में जहां बड़े बुजुर्ग पूरी शिद्दत से अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, ऐसे में छोटे बच्चे भी नेक राह पर चल पड़े हैं। बुरहानपुर शहर के दाऊदपुरा में 6 साल के हैदर अली, 7 साल की उमेमा शेख, 8 साल के अल्फेज शेख, जैनब फातिमा सहित शेख परिवार के आधा दर्जन बच्चे रोजे रख रहे हैं। ये बच्चे 5 वक्त की नमाज भी अदा करते हैं। इन बच्चों ने अल्लाह की इबादत की राह पर चलकर सबका दिल जीत लिया है। अल्लाह के प्रति उनकी मोहब्बत देखकर परिवार के साथ ही मोहल्ले के लोग भी हैरान और खुश हैं। हैदर अली के पिता शेख नदीम का कहना है कि उन्होंने कभी भी बच्चे पर रोजा रखने का दबाव नहीं डाला। हैदर ने खुद ही रोजा रखने की इच्छा जताई थी। आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर का कहना है कि इतनी छोटी उम्र में बच्चों का धार्मिक भावना से जुड़ना समाज के लिए एक अच्छी मिसाल है। हैदर, उमेमा, अल्फैज जैसे बच्चों से यह संदेश मिलता है कि अगर दिल में सच्ची श्रद्धा हो तो उम्र मायने नहीं रखती। बुरहानपुर से सोनू सोहले की एक खास रिपोर्ट। एक बच्चे की उम्र है 6 साल की उम्र है, एक बच्चे की उम्र 10 साल की है और एक बच्चे की उम्र 13 साल की है। कैसे इन्हें रोजे की अहमियत पता चली? इन्हें रोज़े की अहमियत इस तरीके से पता चली है कि हमारे घर के अंदर उनके वालिदैन, उनके भाई बहन जब रोज़ा रखते हैं तो उनको साथ में लेकर बैठते हैं, सहरी के वक्त लेकर बैठते हैं और इफ्तार के वक्त लेकर बैठते हैं। और रोज़े की अहमियत बताई जाती है इनको कि अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर रोज़े को फ़र्ज़ किया है। कितने साल से ये बच्चे आपके साथ इबादत में जुटे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में बच्चे जो है पैदाइश से ही हमारे घर के अंदर नमाज अदा की जाती है, रोज़े अदा की जाती है, तो बच्चे कंटिन्यू देखते रहते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं उस तरीके से उनके अंदर इबादत का जज्बा पैदा होता है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक और जल गंगा संवर्धन अभियान के जरिए प्रदेश की जल संरचनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए लाखों रुपए का बजट जारी कर रहे हैं, तो वहीं हरदा जिले की ग्राम पंचायत पलासनेर में पंचायत के जिम्मेदारों ने इस योजना को पलीता कर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मामले की शिकायत नारायण प्रसाद चौहान ने 2 जिला कलेक्टर और संभाग आयुक्त नर्मदापुरम को की है। ग्राम पंचायत पलासनेर में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 14.5 लाख रुपए की लागत से बनाए गए डैम में भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और इंजीनियर ने साठगांठ कर घटिया निर्माण कराया है। कुछ समय बाद ही डैम में बड़ा छेद हो गया है और पानी बह रहा है। प्राकृतिक नाले पर बने डैम के निर्माण में फर्जी मजदूर दर्शाकर लाखों रुपए हजम कर लिए गए। जिला पंचायत सीईओ अंजलि जोसेफ का कहना है कि जांच करवा लेंगे, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उचित कार्रवाई की जाएगी। जी, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत पलास में भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी शिकायत हमने की है और कम से कम 10-12 बार की है। अभी आपने एक वीडियो बताया है, मीडिया को दिया है और वो वीडियो में कुछ आपने डैम का जिक्र किया है। वो डैम में बहुत बड़ा छेद है, लगभग 5x5 का छेद हुआ है। उसके पहले शिकायत की थी तो उसमें अधिकारियों ने सरपंच को क्लीन चिट दे दी जी और कोई कार्रवाई नहीं करी और अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने अभी आपने डैम का शिकायत कब की थी? 2 मार्च को की थी जी, और बीच में कलेक्टर साहब को भी लगभग 2-3 मार्च में की है। तो अभी डैम पे कोई गए कि नहीं जांच करने? अधिकारी जांच करने कोई नहीं गया और कलेक्टर साहब को भी यही तारीख में आवेदन दिया है, अभी तक कोई भी अधिकारी जांच करने नहीं गया। इसके अंदर जो जानकारी और शिकायत आज प्राप्त हुई है, इसके आधार पर इसकी जांच की जाएगी और जांच में जो भी निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पर आगामी। ये 2 मार्च को शिकायत हुई थी, आज 7 से 8 दिन हो गए हैं। नहीं, प्रक्रिया में है ये जांच और इसको जल्द से जल्द हम इसका निराकरण। पूर्व में भी इसकी शिकायत हुई थी और अब देखा जाए तो इसमें बड़ा सा छेद हो गया है, जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जतिन शुक्ला को इंदौर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। जी हां, आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी को उत्तर प्रदेश से पकड़कर इंदौर लेकर आई है। आरोपी ने सांसद के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जो तेजी से अब वायरल हो रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए इंदौर पुलिस ने पहले ही आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद तकनीकी साक्ष्यों और डिजिटल ट्रैफिकिंग के आधार पर आरोपी की लोकेशन ट्रेस की गई और उसे उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल क्राइम ब्रांच आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट, वीडियो के स्रोत और अन्य गतिविधियों की जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि वीडियो बनाने और प्रसारित करने में किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका है या नहीं। माननीय सांसद प्रसिद्धि के द्वारा एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड की गई थी, जिसमें कि इनके द्वारा ये बताया गया था, जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ये बताया गया था कि एक वीडियो जो भ्रामक जानकारी के साथ ये वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला गया इंस्टाग्राम पर। इस पर से चूंकि ऑलरेडी इसमें 163 BNSS के तहत इंदौर पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह सर का प्रिवेंटिव ऑर्डर ऑलरेडी जारी है, जिसमें किसी प्रकार की भ्रामक प्रचार प्रसार करना, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट और इस तरह का जो अफवाह फैलाना और भ्रामक प्रचार प्रसार करने को पोस्ट को डालना, उसको कमेंट करना, उसको लाइक करना, उसको शेयर करना, उसको फॉरवर्ड करना अपराध है। तो इस पर से 223 BNS के तहत FIR रजिस्टर्ड क्राइम ब्रांच में की गई थी। इसमें जतिन शुक्ला जो कि यूपी का रहने वाला, उसके खिलाफ की गई थी और उसको नोटिस के तहत उसको भरवाया गया था, जो कि आज यहाँ पर आया, उसके पूछताछ की गई इन्वेस्टिगेशन में और स्टेटमेंट लिए गए। साथ में उसके द्वारा जिस मोबाइल से उस रील को अपलोड किया गया था, उस मोबाइल को भी विधिवत इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब्त कर लिया गया है। उसके द्वारा इस कृत्य के लिए माफी भी मांगी गई है। हिंद प्रहरी संगठन द्वारा आज विदिशा में सनातन एकता यात्रा का आयोजन किया गया। इसके पहले माधवगंज पर एक धर्म सभा हुई, जिसमें मुख्य वक्ता प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर रहे। देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन एकता, सनातन धर्म की मजबूती के उद्देश्य से इंदौर में सनातन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूरे देश से 125 खिलाड़ियों को चुना गया है। उन्होंने विदिशा के विजय मंदिर में लगे तालों को खोलने की मांग भी की है। इसके लिए सभी सनातनियों के एक साथ
खड़े होने का आह्वान किया गया। इस दौरान हिंद प्रहरी संगठन के प्रमुख सौरभ सिंह राजपूत और कथावाचक बटुक महाराज सहित बड़ी संख्या में सनातनी मौजूद रहे। एक ऐसा आयोजन जो सभी सनातनियों को इकट्ठा कर सके, सनातन बोर्ड की मांग, कृष्ण भूमि की मांग, और जो यहाँ पर मंदिर है विजय मंदिर, जिसमें हिंदुओं को पूजा करने का अभी तक अधिकार नहीं है, उस पूजा के लिए मंदिर खुलना चाहिए हम सब सनातनियों के लिए। और वेदमती जो गंगा है, अभी जब आते हुए हमने दर्शन किया तो हमारा मन बहुत दुखी हुआ। हम लोग सिर्फ बातों से सनातन को नहीं बचा सकते, हमें कम से कम जो सनातन के चिन्ह हैं, गाय हो गई, गंगा हो गई, हमारी कन्या हो गई, जनसंख्या जो हमारी माताएं बहनें हैं, इन सबको बचा के आगे बढ़ना होगा, देश को बचाना होगा, तभी हमारा सनातन भी बचेगा और देश भी बचेगा। बड़वानी जिले के अंजड़ थाने के एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को ज्वेलर्स से 15,000 की रिश्वत लेते इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा है। लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश पर उप निरीक्षक महावीर सिंह चंदेल और आरक्षक पवन प्रजापति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अंजड़ में डायमंड ज्वेलर्स के संचालक और सौर ऊर्जा सामग्री की आपूर्ति का काम करने वाले जयराज चौधरी ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत दर्ज कराई थी कि 1 साल पहले भारत बर्फा नामक व्यक्ति की आत्महत्या के मामले में उप निरीक्षक महावीर चंदेल ने जयराज चौधरी से पूछताछ की थी। शिकायत के अनुसार उप निरीक्षक चंदेल ने आरक्षक पवन प्रजापति के माध्यम से 50,000 रुपए देने की मांग की है। आपको बता दें कि अन्यथा उन्हें केस में फंसाने की धमकी भी दी गई थी। सत्यापन में शिकायत सही पाई गई। इसके बाद जब आवेदक ने आरक्षक पवन प्रजापति से संपर्क किया तो प्रजापति ने उसी समय 15,000 रुपए ले लिए और शेष 15,000 रुपए बाद में देने की बात कही। आरोपी उप निरीक्षक महावीर सिंह चंदेल और आरक्षक पवन प्रजापति के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत लोकायुक्त विशेष पुलिस स्थापना में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की विवेचना की जा रही है। शील सप्तमी पर बड़वानी शहर के शीतला माता मंदिर में महिलाओं ने मां की पूजा अर्चना की। एक दिन पहले बनाया गया ठंडा भोजन शीतला माता को अर्पित किया गया। परिवार में सुख शांति और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की गई। दर्जी मोहल्ला स्थित मंदिर में सुबह से ही महिलाएं थाली सजाकर और ठंडा भोजन लेकर मंदिर पहुंची थी। महिलाओं ने माता को ठंडा भोजन और अन्य सामग्री चढ़ाकर पूजा अर्चना की। पूजन के बाद महिलाओं ने मंदिर परिसर में बैठकर बूढ़ी मां की कहानी सुनी। बता दें कि शीतला सप्तमी पर घर में चूल्हा नहीं जलता और न ही आग जलाई जाती है। पूरा परिवार एक दिन पूर्व तैयार ठंडा भोजन ही ग्रहण करता है। माता शीतला चेचक रोग से मुक्ति दिलाने वाली देवी मानी जाती हैं। इसीलिए चैत्र मास की सप्तमी पर शीतला माता का पूजन किया जाता है। शहर के दर्जी गली स्थित माता मंदिर में पूजन के लिए रात्रि 12 बजे के बाद से ही महिलाओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। आपको बता दें जो दिन भर चलता रहता है और चलेगा। पूजन दर्शन के लिए मंदिर से लेकर एमजी रोड तक महिलाओं की कतार लग गई थी। आज शीतला सप्तमी मनाई जा रही है और इसकी मान्यता ऐसी है कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन पुराना मंदिर है और यहाँ पर छठवीं के दिन बनाया जाता है और सप्तमी के दिन पूजा की जाती है। और इसकी मान्यता ये है कि एक माता जी ने एक बूढ़ी मां का रूप लिया था, उसमें घरों घर मांगने की भिक्षा मांगने गई थी माता जी। तो एक महिला ने उनको गर्म पानी डाला था इनके ऊपर। तो फिर एक जगह गए वो वहाँ पर उनको ठंडा खाना मिला, लापसी मिली है और लापसी से उन पर ठंडा भोजन जब से प्रथा चालू हो गई। ठंडा एक दिन पहले बनाने की, दूसरे दिन पूजा करके ठंडा खाने की, पूरे दिन की ठंडा खाते हैं। बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।